हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। ये ग्लाइकोलिसिस का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने बेसिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस को पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी कि ग्लाइकोलिसिस जो है ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जहाँ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। ये जिस स्पेस में प्रेजेंट होता है वो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, और इसी साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलिसिस होता है। ये मोस्ट ऑफ द सेल्स में ऑल लिविंग सेल्स में, ये ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये हमने इसमें बात की थी, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें से एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो या तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है या एनएडीएच के फॉर्म में स्टोर होती है। हमने बात की थी एटीपी क्या होता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और एनएडीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें हमने पहले लेक्चर्स में हमने रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस को हम किस नाम से जानते हैं, ईएमपी पाथवे नाम से जानते हैं। ईएमपी पाथवे इसलिए ये ईएमपी पाथवे है क्योंकि इसको डिस्कवर करने के लिए, ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर 3 साइंटिस्ट ने किया था, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है ईएमपी पाथवे। ई से इम्बिडन, एम से मेयरहाफ, पी से परनास। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस को क्या किया था, डिस्कवर किया था। अगर हम ट्रिक की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस को याद करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन ट्रिक है। जैसे गुलशन गया फ्री फन में, दोनों गली बड़ी प्यारी पार्किंग पे पहुंचा। मतलब गुलशन से ग्लूकोज, गया से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्री से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फन में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, दोनों मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। गली मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बड़ी मतलब 1,3 फास्फोग्लिसरेट, प्यारी मतलब 3 फास्फोग्लिसरेट, पार्किंग मतलब 2 फास्फोग्लिसरेट, पी से फास्फोइनॉल पायरुवेट, और पहुंचा से 2 पायरुवेट। ये ट्रिक है याद करने की, इससे हम ग्लाइकोलिसिस को अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें हम बात करें तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। इसमें एक एटीपी हमारी यूज हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड यूज 1 एटीपी। एक एटीपी का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। अब दूसरी लाइन अगर हमको लिखनी होगी तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फास्फो ग्लूकोज आइसोमरेज, फास्फो ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम यूज करेंगे, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब तीसरी लाइन लिखनी होगी तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड यूज 1 एटीपी, एक एटीपी यूज करेंगे। तीसरी लाइन में हम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट यूज करेंगे, जो कन्वर्ट होगा किस में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम से जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के बाद से हम ये पहले एनर्जी यूज़ फेज देखेंगे जहाँ एनर्जी यूज़ हो रही है, फिर स्प्लिटिंग फेज देखेंगे जहाँ जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूट रहा है किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, और जो है अपना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन किस में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब बात करें जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये कन्वर्ट होगा 1,3 फास्फोग्लिसरेट with the help of enzyme glyceraldehyde 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये क्या होगा, एंड प्रोड्यूस 2 NADH। एक NADH मतलब 3 ATP, और 2 NADH मतलब 6 ATP। एक NADH का मतलब होता है कि 3 ATP, 2 × 3 तो 6 ATP आपकी यहाँ
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 313 फास्फोग्लिसरेट में, तो आपकी 6 ATP प्रोड्यूस होगी। और अगर बात करें 13 फास्फोग्लिसरेट, ये कन्वर्ट होगा 3 फास्फोग्लिसरेट में, तो यहाँ पर भी आपकी 2 ATP यूज हो रही है। और आपका एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? फास्फोग्लिसरेट काइनेज। अगर 3 फास्फोग्लिसरेट की बात करें, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? 2 फास्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज की हेल्प से। और 2 फास्फोग्लिसरेट ये कन्वर्ट हो रहा है फास्फोइनॉल पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज। अगर लास्ट लाइन की बात करें तो फास्फोइनॉल पायरुवेट ये कन्वर्ट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज की मदद से, और यहाँ 2 ATP आपकी यूज हो रही है। तो हमने ये ग्लाइकोलिसिस को किस में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस पार्ट में? एनर्जी यूज फेज, जो शुरू के ये यहाँ तक के फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट तक, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट तक, ये आपकी एनर्जी यूज फेज हो गई। स्प्लिटिंग कहाँ से है? स्प्लिटिंग फेज आपकी फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट से लेकर ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक, ये आपकी क्या हो गई? स्प्लिटिंग फेज हो गई। और एनर्जी प्रोड्यूस फेज कहाँ से होगी? आपकी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से लेकर 2 पायरुवेट तक, ये आपकी एनर्जी प्रोड्यूस, जहाँ आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी बन रही है, तो आपकी ये क्या हो गई? एनर्जी प्रोड्यूस फेज। अब यहीं हम बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है? एनर्जी यूज फेज में आपको जाना है इट नीड 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर फास्फोराइलेशन। मतलब फास्फोराइलेशन मतलब एक कोई स्ट्रक्चर होगा ग्लूकोज का, उसमें आप फास्फोराइलेशन करेंगे, फॉस्फेट PO4 2- ग्रुप ऐड करेंगे जो है, तो आपका इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फास्फोराइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो पहले हम स्टेप की बात करें, नंबर 1 स्टेप की। इन दिस स्टेप ग्लूकोज इज फास्फोराइलेटेड या ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड यूटिलाइजेशंस ऑफ 1 ATP। 1 ATP का आप यूज करके क्या करेंगे? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि 6 कार्बन का है। और दूसरे स्टेप की बात करें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज। एंजाइम का यूज करके आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। तीसरे स्टेप की बात करें तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फास्फोराइलेटेड होता है टू फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट लिख सकते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट टू फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। आप एक ही तरीके से याद करें और एक ही तरीके से पूरी स्टेप को अपने शब्दों में इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखें। लिखने के बाद आप जो है उसमें एंजाइम भी ऐड करें कि कौन सा एंजाइम का यूज हो रहा है और ATP जो है यूज़ हो रही है या ATP प्रोड्यूस हो रही, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस स्टेप में, नंबर 3 स्टेप में हमने लिखा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फास्फोराइलेटेड। आप फास्फोराइलेटेड की जगह कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ 1 ATP। 1 ATP का यूज़ करके आप जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस एंजाइम की मदद से? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की। अब अगर बात करें यहाँ स्प्लिटिंग फेज़ की, स्प्लिटिंग फेज़ हमने बताया था कि स्प्लिटिंग फेज़ आपका यहाँ से है, फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट से लेकर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये आपकी स्प्लिटिंग फेज़ हो गई। तो स्प्लिटिंग मतलब होता है टूटना, कि कोई एक जो है कंपाउंड टूट रहा है और टूट करके कोई अनदर कंपाउंड बना रहा है, तो स्प्लिटिंग फेज़ वही हो गया। तो यहाँ हम बात करेंगे डी की चौथे स्टेप की। तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट स्प्लिट इनटू 2 इक्वल 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में टूट रहा है कौन? फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट। देखिए इक्वल 3 कार्बन मतलब 3 कार्बन के, ये तीनों जो है दोनों ये 3 कार्बन के हैं। सबसे पहले डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का। कौन टूट रहा है? फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट। ये स्प्लिट करके
दो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाता है, जिसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, किस एंजाइम की मदद से? ये एल्डोलेज एंजाइम की मदद से। हमने अभी बताया था कि एल्डोलेज की एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट ये कन्वर्ट होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। अब स्प्लिटिंग पेज हमारा यहीं तक था। अब उसके बाद जो है फिर हम बात करेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट इज इंटर कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट अंडर द ट्राइओस फास्फेट। अब हमने यहाँ बात की थी कि जो है ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये इंटर कन्वर्टेबल जो है फेज होता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। किस एंजाइम की मदद से? ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज या फॉस्फेट आइसोमेरेज की मदद से ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जिसको हम DHAP के नाम से जानते हैं, इज कन्वर्टेबल इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट अंडर ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज। अगर तीसरे फेज़ की बात करें तो एनर्जी जनरेशन या एनर्जी जनरेशन फेज़ बोले या प्रोड्यूस फेज़ बोले, बात एक है। तो हम बोलेंगे एनर्जी प्रोड्यूस फेज़। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट होगा इनटू, किस में कन्वर्ट होगा? 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंड प्रोड्यूस 2NADH। 2NADH मतलब 6 ATP, 6 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करें 1,3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है किस में? 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। किस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है? एंजाइम फास्फोग्लिसरेट काइनेज की मदद से कन्वर्ट हो रहा है एंड प्रोड्यूस 2 ATP। अगर हम बात करें कि देखिए 1,3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है, 3 फास्फोग्लिसरेट में 2 ATP यहाँ फॉर्म हो रहा है। फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम हम यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ इसकी बात करें जी की, तो 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2 फास्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज की मदद से। फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज जो है अपना एंजाइम है, ये कन्वर्ट किसको कर रहा है? 3 फास्फोग्लिसरेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसकी बात करें तो 2 फास्फोग्लिसरेट चेंज होता है। 2 फास्फोग्लिसरेट की बात करें तो 2 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा फास्फोइनॉल पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज। आप एक तरीका ये सुन लीजिए, आप इसी हिसाब से पूरा जो है लिख सकते हैं। इसमें हमने बात की थी 2 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा फास्फोइनॉल पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज की मदद से। इनोलेज की मदद से ये क्या होगा? 2 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा फास्फोइनॉल पायरुवेट में। अब यहाँ बात करें इसकी बात करें तो इसमें क्या है? फास्फोइनॉल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट विद द एंजाइम ऑफ पायरुवेट काइनेज की मदद से एंड प्रोड्यूस 2 ATP। लास्ट स्टेप आपका क्या है? फास्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनेगा विद द एंजाइम पायरुवेट काइनेज की मदद से, एंजाइम की मदद से। और यहाँ क्या होगा? 2 ATP आपका जो है प्रोड्यूस होगा, 2 ATP आपका प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम एनर्जेटिक्स की बात करें तो कितनी एनर्जी हमको गेन हुई, कितनी हमारी एनर्जी लॉस हुई ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, इसको हम बोलेंगे एनर्जेटिक्स। इसकी ATP की कैलकुलेशंस में आप ऐसे लिखेंगे, पहले आप स्टेप लिखेंगे किस स्टेप में कितनी ATP यूज हो रही है और कितनी ATP आपकी गेन हो रही है। तो अगर बात करें पहले स्टेप में आपकी 1 ATP क्या हुई? यूज्ड हुई और ATP गेन 0 है, ATP आपको नहीं मिली है कोई ATP। तीसरे स्टेप में जो है आपकी 1 ATP क्या हुई? यूज्ड हो गई है, आपकी 1 ATP क्या हुई? यूज्ड हुई। और 6th में आपकी 2 NADH जो है फॉर्म हुआ, 2 NADH फॉर्म हुआ। तो 2 NADH का मतलब होता है 6 ATP। 1 NADH 3 ATP, तो 2 NADH 6 ATP। अगर 7 नंबर की बात करें तो यहाँ आपको 2 ATP क्या हो रही है? फ़ायदा हो रहा है, 2 ATP आपका
प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर बात करें 10 नंबर में, तो 10 नंबर में आपकी 2 एटीपी गेन हो रही है। तो पहले में तीसरे में एटीपी लॉस हो रही है, 6, 7 और 10 में आपकी जो है एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। तो आप इसको जोड़ेंगे, एटीपी कितनी यूज हुई आप जोड़ लिए, 2 एटीपी हमारी यूज हुई और एटीपी गेन हमारी कितनी हुई, 6 यहाँ एटीपी हुई, 2 NADH मतलब 6 एटीपी यहाँ आपकी जो है गेन हुई और 2 एटीपी आपकी यहाँ गेन हुई 7 नंबर स्टेप में, और 10 नंबर स्टेप में भी आपकी 2 एटीपी गेन हुई। तो टोटल आपकी 10 एटीपी गेन हुई। तो टोटल एटीपी गेन 10 हमारी एटीपी गेन हुई। और इसमें हमने कितना जो है एटीपी यूज किया, 2 एटीपी। अगर बात करें टोटल एटीपी हमारे पास जो हुई, 8 एटीपी हमारे पास टोटल अभी तक बची हुई है। तो हम एनर्जेटिक्स में ये देखेंगे कि हमारे पास कितनी एटीपी थी, हमने कितनी एटीपी प्रोड्यूस की और उसमें से कितनी हमारी लॉस हो गई। तो हमारे बचे हुए में से हमारी जितनी लॉस हुई है माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट गेन एटीपी 8 है। तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी नेट गेन एटीपी 8 हुई। तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमने जो है पहले लेक्चर्स में ही बात किया था कि ये ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर होता है। आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बोलने के लिए, चलने के लिए, तो ये आपकी जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो सभी लिविंग सेल्स में ज़रूरी है। सेलुलर रिस्पायरेशन में भी जो है एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम ग्लाइकोलिसिस करते हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, सब में ऑलमोस्ट सभी में क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस अकर होती है। तो हमने लिखा इट अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है। मतलब ग्लाइकोलिसिस ये चलने वाली प्रोसेस है, ये आपके साइटोप्लाज्म में चलती रहती है। और ग्लाइकोलिसिस बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस हमारी होती है। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। इट प्रोड्यूस पायरुवेट। ये जो पायरुवेट हमारा जो यहाँ बना है वो कहाँ इंटर करता है, अनदर पाथवे में। आपके जो है बॉडी में बहुत सारी साइकिल चलती हैं। जैसे अगर हमने बात की ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजिनेसिस और जो है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल जिसको कहते हैं, और अगर बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, तो ये सब साइकिल हमारे जो है बॉडी में चलती रहती है। तो हमारा जो ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट प्रोड्यूस हुआ है ये दूसरे साइकिल में जाएगा, वहाँ एनर्जी क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये एक रिवर्सिबल ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमने पायरुवेट फॉर्म किया था, हमारा जो है लास्ट प्रोडक्ट हमारा 2 मॉलिक्यूल का पायरुविक एसिड बना था। पायरुविक एसिड बोले या पायरुवेट बोले बात एक ही है। तो हमारा जो है ग्लाइकोलिसिस में जो लास्ट मॉलिक्यूल हमारा 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बना था, तो हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। और अगर हमारा लास्ट मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है, पायरुवेट से हम ग्लूकोज बनाएंगे, तो उसको हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज से पायरुवेट बनाते थे, इसीलिए हम उसको ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब जो है पायरुवेट से ग्लूकोज फॉर्म कराएंगे, तो हमारा ये क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर हम बात करें यहाँ इसकी, तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5-7 बार इसको लिखेंगे तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाए, पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो हमें इसका एंजाइम का नाम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूट रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। और इसमें क्या हम ये एटीपी हमारी यहाँ लॉस हुई। तो एटीपी हमने पहले लेक्चर्स में बताया था कि एटीपी एडीपी में टूटती है प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। तो ये प्रोसेस आप 6-7 बार ट्राई करेंगे तो आई होप आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर आप एक बार लिखने का तरीका जान जाएंगे तो याद कर ले जाएंगे। आपको बस इतना करना है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड यूज़ 1 एटीपी। ये लिखने का तरीका है। आप कुछ मत लिखिए, सिर्फ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड यूज़
ATP 1 ATP। बस आपको यही से लिखना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। बस आप कैलकुलेशंस जो आपकी ATP कैलकुलेशंस है वो आप कर लीजिए। आप जो है ग्लाइकोलिसिस को 3 पार्ट में तोड़ दीजिए। सबसे पहले एनर्जी यूज़ फेज़ में, स्प्लिटिंग फेज़ में और एनर्जी प्रोड्यूस फेज़ में। आप तोड़ने के बाद उसको आप लिख दीजिए। ग्लूकोज से लेकर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट ये एनर्जी यूज़ फेज़ है, और उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये आपका स्प्लिटिंग फेज़ है। और उसके बाद बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से लेकर 2 पायरुवेट तक, ये एनर्जी प्रोड्यूस फेज़ है, जिसमें आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आपको एनर्जी गेन हो रही है। और एनर्जी लॉस कहाँ हो रही है? ग्लूकोज से लेकर के फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट तक आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, आपकी एनर्जी यूज़ हो जा रही है। तो ये ट्रिक है, ये आपको ऐसे 10 बार लिख के 5 बार लिख कर के याद करना है। याद करने के बाद आप लिख ले जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।